अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। और समलंब चतुर्भुज पढ़ने से पहले हम त्रिभुज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल उसमें जो यूज होगा उसको पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यानी तुम अभी तक जो जानता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, जैसे त्रिभुज ही है तो तुमको इतना ही मान लो एबीसी एक त्रिभुज है और इसका ऊंचाई ये h है। ठीक है, ये आधार बेस है इसका, ये इसका आधार हो गया और ये इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये है। और हम त्रिभुज के क्षेत्रफल यही जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब। ठीक है, ये है। ये जो हम क्षेत्रफल जानते हैं ये हमने ये पहले से पता है। तो ये कब निकालता है, कब इसका आता है, जब इसमें आधार और ऊंचाई दिया रहे। यदि आधार और ऊंचाई पता नहीं रहे तो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। और मान लो हमको त्रिभुज का जो है त्रिभुज का एक त्रिभुज है, मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है, जरा समझना, ए और बी और सी एक त्रिभुज है। और हमको क्या किया, इस त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया, ऊंचाई गायब कर दिया। हमको तीनों भुजा दे दिया, मान लो ई भुजा दे दिया 5, ई 4, ई मान लो जो भी हो 8 दिया, मान लीजिए ये तीनों भुजा दिया। अब बोला त्रिभुज क्षेत्रफल बताइए। अब क्या बोला, अब त्रिभुज क्षेत्रफल बताइए। मतलब हो ये तीनों भुजा पता है और फिर त्रिभुज क्षेत्रफल को बताना है। इसमें दिया है, इसमें दिया था ऊंचाई और आधार, तो हमने ई लिख दिया कि बेटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब है कि हमको ऊंचाई तो दिया ही नहीं है और सिर्फ तीनों भुजा दिया हुआ। इसके लिए हेरोन एक गणितज्ञ था, उसने इसका एक सूत्र का प्रतिपादन किया, उसने दिया और उसको विषमबाहु त्रिभुज का भी सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि ऐसे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका परिमाप निकालिए। परिमाप निकालिए, परिमाप ही नहीं बल्कि अर्ध परिमाप, परिमाप ही नहीं, कौन सा परिमाप, अर्ध परिमाप। तो पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। और परिमाप तुम लोग अभी तक पढ़े हो कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। मान लो इसका मान 4-5 लिए, इसको हटा देते हैं, हम इसको ए बी सी सूत्र फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको ई भुजा को ए और बी और सी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसकी भुजा ए, ई भुजा बी और ई भुजा सी। और हम निकाल इसमें क्या हो, पहले परिमाप, और परिमाप को हम लोग सूचित करते हैं एस से। ठीक है, और हम निकाल रहे हैं परिमाप। तो परिमाप मान लो जब निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा निकल गया परिमाप। यही ना जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। सब भुजा को हमने जोड़ दिया, परिमाप निकल गया। लेकिन हमने क्या बोला कि मेरे को क्या निकलना है, अर्ध परिमाप। क्या निकलना, अर्ध परिमाप। अब जब अर्ध परिमाप निकालेंगे आप, अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध परिमाप क्या होता है, आधा। तो मान लो एस स्क्वायर, अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 से भाग दे देंगे। टोटल परिमाप में आप 2 से भाग दे दिए, तो ये निकल गया मेरा, क्या निकला, ही अर्ध परिमाप निकला। अब ये अर्ध परिमाप को एस से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, एस से सूचित कर दिया अर्ध परिमाप को। अब यहां देखो, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इस त्रिभुज का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहां बोला इसके लिए क्षेत्रफल एक बनाया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला क्रिएट होके आया, ये निकल गया इस त्रिभुज क्षेत्रफल। इसमें तो ना ऊंचाई दिया था, ऊंचाई का तो कोई बात ही नहीं था, बिना ऊंचाई का हमने निकाल दिया क्षेत्रफल। हाँ, तो इसमें क्या दिया था, तो इसमें दिया था तीनों भुजा, त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ था, ए बी सी तीनों भुजा दिया हुआ था। तो इससे पहले हमने परिमाप निकाला, फिर उसका अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब जो एस के है, परिमाप को पेरीमीटर मान लो, तो यदि इसको हम एस मानते तो ठीक है। तो ये एस क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये जो सॉल्व करके आएगा वही क्या कहलाएगा हमारा, एस, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब जो मान दिया था, उस पे बैठा के सॉल्व कर लेंगे, आसान है। अब तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि अब एक त्रिभुज दिया है, मान लो ये त्रिभुज है और ए बी सी एक त्रिभुज है, और इसकी भुजा मान लो, एक भुजा मान लो 5 है, एक भुजा मान लो 3 है, एक भुजा मान लो 4 है।
ये भुजा हमने दिया और बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्योंकि ई तो तुमने बहुत 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 बार पढ़ा है कि ये इजीली बन जाता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजा का योग। देखो यहां यदि हम लिखें तो 5 + 3 + 4 बटे 2 कितना निकल गया? 12 बटे 2 बराबर 6। ये क्या निकला मेरा? अर्ध परिमाप निकल गया। अर्ध परिमाप इन द सेंस मतलब एस निकल गया हमारा। और यदि इसमें ए की बात करें तो ए कितना है हमारा? 5। बी कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो, सेंटीमीटर लिख देते हैं। और सी हमारा कितना है? 3। कुछ भी ले सकते, किधरों से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी या ए बी सी कोई फिक्स नहीं किया गया है। अब ये निकल गया। अब हमको मान लो क्षेत्रफल निकालना था, बैठा देते इसमें मान क्या हो जाएगा? रूट एस कितना है? एस कितना है? 6 फिर 6 माइनस 5 फिर 6 माइनस 4 फिर 6 माइनस 3। ठीक है। अब देखो कितना जाएगा? 6 गुना 1 गुना 2 गुना 3। 1 कैसे? ये तो 3 है ना? नहीं घटाओगे यही होगा ना। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या कैसे निकलेगा? तो 6 को तोड़ दोगे 2 बार। 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3 जोड़ा लगा दो। 1 का वर्गमूल तो 1 निकल ही जाएगा। जोड़ा निकाल लो इसमें। 2 और 3 तो क्या निकल जाएगा? 2 और 3 कितना निकल गया? 6। क्या क्षेत्रफल निकल गया? 6 सेंटीमीटर। मेरे को नहीं इसमें था दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ था? क्या नहीं दिया हुआ था? ऊंचाई नहीं था, सिर्फ हमको बुझा दिया, हमने इसको निकाल लिया। क्लियर? कोई दिक्कत? लेकिन मैं टॉपिक तो ये नहीं है। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक क्या है हमारा? समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना। हम टॉपिक ये दिए समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, पहले तुम इसको लिख लो, सेकेंड पार्ट में हम इसको बना देंगे, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल देंगे। पार्ट 2 पार्ट